जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पूरे तेहि नैव कुर्वन् कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जिस प्रकार और लोग फल की आशा से कर्मों का आचरण करते हैं, उसी प्रकार योगी लोग भी कर्मों का आचरण करते हैं, पर वे लोग यह समझकर उन कर्मों की ओर उदासीन रहते हैं कि ये सब कर्म हमारे किए हुए नहीं हैं। फिर ऐसा पुरुष जिस ओर देखता है, उस ओर शांति और आनंद की वर्षा होने लगती है। वह जहां रहता है, वहीं आत्मबोध का भी निवास होने लगता है। वह इस 9 छिद्रों वाले शरीर में रहकर भी देह भाव से दूर रहता है और वह फल की आशा छोड़ चुका होता है। इसलिए कर्मों का आचरण करने पर भी वह अकर्ता ही बना रहता है। संन्यास की कल्पना क्या है? कुछ कर्म छोड़ना, कुछ कर्म करना, यह कल्पना है क्या? नहीं, संन्यास का मतलब ही है सब कर्मों को छोड़ना, सब कर्मों से मुक्त होना। कर्म जरा भी न करना संन्यास है। कर्म बड़ी विचित्र वस्तु है। सर्व कर्म संन्यास होगा कैसे? कर्म तो आगे पीछे अगल बगल सब ओर व्याप्त हो रहा है। बैठे तो भी क्रिया है, लेटे तो भी क्रिया है। लेटना बैठना यह क्रियापद है। केवल व्याकरण की दृष्टि से ही यह क्रिया नहीं हुई, परंतु सृष्टि शास्त्र में भी बैठना लेटना क्रिया ही है। सतत बैठे रहने से पैर दुखने लगते हैं एवं बराबर लेटे रहने से कमर अकड़ जाती है। बैठने और लेटने में श्रम तो है ही। जहां न करना भी कर्म सिद्ध होता है, वहां कर्म संन्यास होगा भी कैसे? हमारा मन भी निरंतर कर्म में लगा रहता है। आंख मूंद लेने पर भी जो दिखता है, उससे कैसे बचा जाए? न करने से भी जो होता है, उसे कैसे टाला जाए? समस्त कर्मों का संन्यास करने की रीति ही यह है कि ऐसी युक्ति साधी जाए जिससे दुनिया भर के कर्म करते हुए भी वे सब अकर्म हो जाएं। आप सदा अकर्ता बने रहें। संतों के चरणों में आत्मसमर्पण करने पर ही यह युक्ति हाथ लगती है। The man who has controlled the senses renounces all actions by discrimination, by seeing inaction in action, and rests happily in this body of 9 openings, the 9-gated city, because he is free from cares, worries, anxieties, and fear, and his mind is quite calm. He enjoys the supreme peace of the eternal. In this 9-gated city, the Atman, self, is the king. The senses, the mind, the subconscious mind, and the intellect are the inhabitants or subjects. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 5 श्लोक 13। जो व्यक्ती सांख्य योग्याचा अभ्यास करतो, ज्याचा विवेक नियंत्रणात असतो आणि तो मनातून त्याग करून
आणि शरीराच्या 9 दारांच्या घरात सत, चेतना आणि आनंदाचे मूर्त स्वरूप असलेल्या परमात्म्याच्या रूपात आनंदाने स्थापित होऊन इतरांना कर्म करीत नाही किंवा करायलाही लावत नाही. जसे इतर लोक फळाच्या अपेक्षेने कर्म करतात तसेच योगी देखील कर्म करतात. तथापि ते या कर्माबद्दल उदासीन राहतात. त्यांना हे समजते की ते त्यांचे स्वतःचे कर्म नाही. असा माणूस जिथे जिथे पाहतो तिथे तिथे त्याला शांती आणि आनंद ओतू लागते. तो जिथे जिथे राहतो तिथे तिथे आत्मसाक्षात्कार देखील वास करू लागतो. 9 छिद्रे असलेल्या या शरीरात राहूनही तो शरीराच्या भावनेपासून मुक्त राहतो आणि फलप्राप्तीची आशा सोडून देतो. म्हणून कर्म करतानाही तो अकर्ताच राहतो. त्याग ही संकल्पना काय आहे? काही कर्म सोडून देणे आणि काही इतर कर्म करणे ही संकल्पना आहे का? नाही. संन्यास म्हणजे सर्व कर्म सोडून देणे, सर्व कृतींपासून मुक्त होणे, कोणतेही कर्म अजिबात न करणे म्हणजेच त्याग. कर्म एक विचित्र गोष्ट आहे. सर्व कृतींचा त्याग कसा करता येईल? कृती सर्वत्र पुढे मागे आजूला बाजूला व्यापक आहे. बसणे ही पण एक कृती आहे आणि झोपणे ही पण एक कृती आहे. झोपणे आणि बसणे ही क्रियापदे आहेत. व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून हे केवळ क्रियापद नाही, परंतु सृष्टीच्या विज्ञानातही बसणे आणि झोपणे ही पण क्रियाच आहे. सतत बसल्याने पाय दुखतात आणि पडून राहण्याने पाठ कडक होते. बसणे आणि झोपणे हे केवळ कष्टाचेच नाही, तर तिथे काहीतरी न करणे देखील कृती मानली जाते. तिथे खरोखर कृतींचा त्याग कसा करता येईल? आपले मन सतत कृतीमध्ये गुंतलेले असते. डोळे बंद करूनही जे दिसते ते कसे टाळता येईल? आपण काहीही न करताही जे घडते ते कसे टाळता येईल? सर्व कर्मांचा त्याग करण्याची पद्धत म्हणजे अशी रणनीती विकास करणे की ज्यामुळे सांसारिक कर्म करतानाही त्यांचा निष्क्रिय वाटावे. तुम्ही नेहमीच अकर्मासारखे राहावे. संतांच्या चरणी स्वतःला समर्पित केल्यानेच ही पद्धत साध्य होते. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసాద్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యం అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకం 13 సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. అంతఃకరణము ఎవరి వశంలో ఉన్నదో ఆ విధమైన సాంఖ్యయోగ ఆచరణను కావించు పురుషుడు చేయకును చేయించకును నవద్వారములు కలిగిన ఈ శరీరమనే గృహంలో సమస్త కర్మలను మనస్తో త్యజించి ఆనందపూర్వకంగా సచ్చిదానందమైన పరమాత్మ స్వరూపంలో వసిస్తూ ఉంటాడు. ఏ విధంగా ఇతర జనులు పులేచ్చుతో కర్మాచరణ గావిస్తూ ఉంటారో అదే ప్రకారంగా యోగులు కూడా కర్మాచరణ గావిస్తూ ఉంటారు. కానీ వారు ఈ పనులన్నీ మాచే చేయబడినవి కావు అని గ్రహించి ఆ కర్మల పట్ల ఉదాసీనులై ఉంటారు. అటువంటప్పుడు అట్టి పురుషులు ఎడు చూస్తే అటు శాంతి మరియు ఆనందముల వర్షము వర్షిస్తూ ఉంటుంది. వారు ఈ నవరంధ్రములు గల శరీరంలో ఉంటున్నా కూడా దేహబుద్ధి నుండి దూరంగా ఉంటారు. అంతేగాక వారు ఫలేచ్ఛను విడిచిపెట్టిన వారు విడిచే కర్మలను ఆచరించినప్పటికీ కూడా అకర్తే అవుతారు. సన్యాసమును ఎలా ఊహిస్తున్నావు? కొన్ని కర్మలు త్యజించుట, కొన్ని కర్మలు ఆచరించుట. ఈ విధమైన కల్పన ఏమిటి? కాదు. సన్యాసానికి అర్థము సమస్త కర్మలను త్యజించుట, సమస్త కర్మల నుండి ముక్తుడగుట. కర్మ ఏమాత్రము చేయకుండాటియే సన్యాసము. కర్మ గొప్ప విచిత్ర వస్తువు. సర్వకర్మ సన్యాసం అయ్యేది ఎలా? ముందు వెనుక చుట్టుపక్కల అన్ని చోట్ల కర్మ వ్యాపించినది. కూర్చున్న క్రియే, విశ్రమించిన క్రియే. కూర్చునుట, విశ్రమించుట ఇవి క్రియాపదములు. కేవలం వ్యాకరణ దృష్టితోనే అవి క్రియలు కాలేదు.
సృష్టిశాస్త్రం నుండి కూడా కూర్చుంటా విశ్రమించుట క్రియలే ఉన్నవి. నిరంతరం కూర్చుంటే వల్ల కాళ్ళు నొప్పి పెడుతూ ఉంటాయి. మరియు ఎడతెరిపి లేక విశ్రమించినట్టయితే నడుం బిగుసుకుపోతుంది. కూర్చుంటుట విశ్రమించుట ఎందు శ్రమ అయితే ఉన్నది. ఎక్కడ చేయకపోవటం అన్నది కూడా కర్మగా అవుతున్నదో అక్కడ కర్మ సన్యాసం అయ్యేది ఎట్లా? చేయకపోవటం ద్వారా కూడా ఏది జరుగుతున్నదో దాన్ని ఎట్లు నివారించుకోగలగాలి? సమస్త కర్మలను సన్యసించే విధానము ఏమిటంటే, దేని ద్వారా సమస్త ప్రాపంచిక కర్మలు చేస్తున్నా కూడా అవన్నీ అకర్మలు అవుతాయో అటువంటి యుక్తి సాధించాలి. నీవు నిరంతరము అకర్తగా ఉండాలి. మహాత్ముల చరణములకు ఆత్మసమర్పణ చేసినట్లయితే నీకు ఈ యుక్తి చేతికి దొరుకుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసరణం. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। जे मनुख अपन अंतःकरण के अपना अधीन क लेने अछि, एहन सांख्य योगक आचरण करय वाला मनुख ने किछ करैत अछि आ ने ककरो सँ करवाबैत अछि। नव द्वार युक्त शरीर रूप घर में रहैतो ओ मौन सँ सब कर्मक त्याग क आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहैत अछि। जेना आन लोक सब फल के आस ल क कर्म के आचरण करैत अछि, तहिना योगी सब सेहो कर्मक आचरण करैत छथि। मुदा ओ सब इएह बुझि क ओहि कर्म सब दिस उदासीन रहैत छथि जे ई सब कर्म हमर कयल नहि अछि। फेर एहन मनुख जाहि दिस ताकैत छथि ओतऽ शांति आ आनंदक वर्षा हुअ लागैत अछि। ओ जाहि ठाम रहैत छथि ओतऽ आत्मबोधक निवास भऽ जाइत अछि। ओ एहि 9टा छिद्र वाला शरीर में रहितो देह भाव सँ दूर रहैत छथि आ ओ फल के आस पहिनेहे छोड़ि चुकल छथि। एहि कारण सँ कर्मक आचरण करैतो रहला पर ओ अकर्ते बनल रहैत छथि। सन्यासक कल्पना की थिक कि किछ कर्म छोड़ब आ किछ कर्म करब, ई सन्यासक कल्पना अछि? नहि, सन्यासक अर्थे अछि सब कर्मक त्याग, सब कर्म सँ मुक्ति, कोनो कर्म नहि करब, ई सन्यास अछि। कर्म बड़ विचित्र वस्तु अछि। सर्व कर्म सन्यास हैत केना? कर्म तऽ आगू पाछू एम्हर ओम्हर चारू दिस पसरल अछि। बैसनाइयो क्रिया अछि आ सुतनाइयो क्रिया अछि। सूतब बैसब ई सब क्रियापद अछि। मात्र व्याकरण के दृष्टि सँ नहि, सृष्टि शास्त्रों के दृष्टि सँ बैसब सूतब क्रिये अछि। बहुत काल बैसल रहला पर पैर दुखाय लागैत अछि आ बड़ी काल सूतल रहला पर डाँढ़ धऽ लैत अछि। बैसब आ सूतब दुनू में श्रम तऽ अछि। जतऽ किछ नहि करब तकरो कर्म मानल जाइत अछि, ओतऽ कर्म सन्यास हैत केना? मौन सदिखन कर्म में लागल रहैत अछि। आँखि मुनियो लेला पर जे देखाइत अछि ताहि सँ केना बचल जाय? ने केला पर जे काज होइत अछि तकरा केना टारल जाय? सब कर्म सन्यास करबाक एके रीति अछि। एहन युक्ति साधल जाय जाहि सँ संसार भरि के कर्म करैतो रहला पर ओ सबटा काज अकर्म बनि जाय। अहाँ सदा अकर्ता बनल रहब। मात्र संत सबके चरण में आत्मसमर्पण कैला सँ ഈ യുക്തി भेटैत अछि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം, അദ്ധ്യായം 5, ശ്ലോകം 13. സാംഖ്യയോഗം പരിശീലിക്കുന്ന 9 വാതിലുകളുള്ള ശരീരമാകുന്ന ഭവനത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ത്യജിക്കാത്ത സാംഖ്യയോഗം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സത്യത്തിൻ്റെയും ബോധത്തിൻ്റെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും മൂർത്തീഭാവമായ പരമാത്മാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവർ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ യോഗികളും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തി എവിടെ നോക്കിയാലും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവൻ എവിടെ താമസിക്കുന്നുവോ അവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും വസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. 9 വാതിലുകളുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും അവൻ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തുടരുകയും ഫലപ്രാപ്തിയുടെ പ്രതീക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവൻ കർമ്മരഹിതനായി തുടരുന്നു. ത്യാഗം എന്ന ആശയം എന്താണ്? ചില കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയമാണോ അത്? അല്ല. സന്യാസം എന്നാൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുക എന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നത് ത്യാഗമാണ്. കർമ്മം വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിക്കാൻ കഴിയും? കർമ്മം മുന്നിലും പിന്നിലും വശത്തും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കർമ്മമാണ്. കിടക്കുക എന്നതും ഒരു കർമ്മമാണ്. കിടക്കുക, ഇരിക്കുക എന്നിവ ക്രിയകളാണ്. വ്യാകരണ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഇത് ഒരു ക്രിയ മാത്രമല്ല. എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പോലും ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും പ്രവൃത്തികളാണ്. തുടർച്ചയായി ഇരിക്കുന്നത് കാലുകൾക്ക് വേദനയുണ്ടാകുന്നു. കിടക്കുന്നത് പുറം ദൃഢമാക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും അധ്വാനം മാത്രമല്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പോലും ഒരു കർമ്മമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ കർമ്മം യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്യജിക്കാൻ കഴിയും? നമ്മുടെ മനസ്സ് നിരന്തരം കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ അടച്ചാലും ദൃശ്യമാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും? നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്തപ്പോൾ പോലും സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനാവും? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിക്കുന്ന രീതി ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവയെ നിഷ്ക്രിയമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളെപ്പോഴും കർമ്മരഹിതനായി തുടരട്ടെ. പുണ്യാത്മാക്കളുടെ പാദങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ രീതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, ज़िला फरीदाबाद, हरियाणा।